और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है जीआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। और दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं मैं वो सभी को OCNSP पढ़ाता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज आपके लिए OCM का लेक्चर लेके आ गया हूँ जो 12th के बच्चे हैं। और दोस्तों ये लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर कोई बच्चा है जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, तो मेरे भाई क्या कर रहा है तू, पहले वो वाले लेक्चर्स देखो, उसके बाद आपको ये लेक्चर्स पे आना है। आप जैसे ये लेक्चर पे आओगे आपको ये लेक्चर इतना स्मूथ लगेगा, इतना आसान लगेगा। शायद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये सेल्फ स्टडी में ही कर लिया है, क्योंकि ये टॉपिक इतना इजी है। लेकिन फिर भी हम कुछ स्किप नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ाएंगे आपको। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद आपको अपने इसको नोट्स में याद करते हुए हैंड रिटन नोट्स आपके हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। आई होप आप अपने ये सारे होमवर्क रोज के रोज करते आ रहे हो। आई होप आप सभी ने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। जो भी यहाँ पे बोर्ड पे दिखता है आपको, जो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस पे दिखता है, वो आपको अपने खुद की हैंडराइटिंग में अपने बुक्स में लिखना है। और सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है जितना मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। मेरे पास तो टाइम की कमी है यार, है ना। मैं आपको हर चीज लिखा कर दूंगा तो शायद मैं लिखूंगा 2 घंटे और आपको लेक्चर दूंगा मैं 20 मिनट के, तो शायद ये सही नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना होता है ना, जब मैं कुछ चीज यहाँ पे लिखता हूँ वो चीज मैं इसलिए लिखता हूँ सो दैट मैं वहां से देखकर इतना याद रखूं कि ये पॉइंट्स पे आपको थोड़ी सी और मेहनत करवानी है। इसका इंटेंशन ये रहता है। बाकी अगर मेरा बस चले तो भाई मैं तो बिना लिखे बोलना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप फिर समझ नहीं पाओगे सर आप कौन सा साइड पढ़ा रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ। और कभी कभार मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स भी ना बहुत सारे लिखता हूँ। तो ऐसे टाइम पे जितना मैंने लिखा है आप उतना लिख सकते हो। लेकिन जब आपको खुद को पता है कि सर ने बहुत छोटा सा लिखा है, जैसे ये ट्रेनिंग वाला पॉइंट जो आज हम करेंगे, ये मैंने सिर्फ 3 लाइन में लिखी है। आपके बुक में ना ये बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, तो ये 3 लाइन तो आपको ऐड ऑन करना ही है। उसी के साथ ही साथ और 3 से 4 लाइंस आपको अपने बनानी है उस बुक से देखकर। जो आपको इजी लगता है, याद करना लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, उसको उठाकर पिक करो, अपने ट्रेनिंग वाले पॉइंट में उसको ऐड ऑन करो। इस तरह से आपकी पूरी हैंड रिटन नोट्स की जो बुक है बननी चाहिए। और अगर जो बच्चा बना लेता है और फिर जो बच्चा उसी बुक से रिवाइज करता है बार बार, भाई आपके 12th में मिनिमम 85 तो आ ही रहे। क्योंकि जो आप मेहनत हैंड रिटन नोट से करोगे ना, शायद वो मेहनत मतलब वर्ड्स नहीं उस चीज के लिए। ठीक है, बाकी यार दोस्तों अब मेरा काम था बताना। आई होप आप जिसको फॉलो करो। अब दोस्तों यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो प्लीज ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं ये बताना चाहूंगा, मैं आजकल थोड़ा सा ना डिले हो गया हूं। मैं बहुत सारे बच्चों के एक्चुअली डाउट्स आ चुके हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे 11th के भी बच्चे जो है जो JR ट्यूटोरियल्स वाला वीडियोस देख रहे हैं, उनके भी डाउट्स आ रहे हैं, आपके भी डाउट्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज सीन नहीं कर पाया हूँ, इतने सारे डाउट्स आ चुके हैं। डाउट्स यहाँ एक्चुअली उन लोगों का कोई टेक्स्ट आ रखा है, तो मैं किसी का टेक्स्ट खोलता हूँ, कोई पता नहीं क्या बात कर रहा है, कोई पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो फिर सब रीड तो करना पड़ता है, तो उस चीज में समझ आता है ना। चलो फिर यहाँ पे आज इस लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो आज अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों देखो यार, डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जो नेवर एंडिंग है। मुझे एक बात बताओ, जब हम कुछ डेवलप नेशंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या नाम आता है? बच्चा कह रहा है सर अमेरिका, USA। ठीक है, वेरी गुड। आपके दिमाग में ये इसलिए आता है क्योंकि ये एक डेवलप नेशन है। एक डेवलप नेशन का मतलब ये होता है क्या, इसके बाद वहां पे अब कुछ डेवलप नहीं हो सकता, एकदम बस फाइनल स्टेज है भाई, इससे ज्यादा ये लोग बढ़ ही नहीं सकते आगे, इन्हें सब कुछ अचीव कर लिया। क्या इसका मतलब ये है? नहीं ना, USA में आज भी डेवलपमेंट चलती है ना, समझ रहे हो कि नहीं? चलो मतलब दोस्तों USA इतनी बड़ी कंट्री होकर इसमें अभी भी डेवलपमेंट चल रही है। ऐसे ही दोस्तों हम जब कॉमर्स की फील्ड में बात करें, CS, CA, CMA, आपको क्या लगता है? और भी बहुत सारे लोग MBA वगैरह, MBA का और LLB को कैसे भूल जाए यार, वो तो सबसे मेन है, जिसको डेली सबसे मेन, यानी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। CPA कर लो, CFA कर लो, है ना, LLM के साथ जो भी आप जितने भी फील्ड्स की बात करो। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपकी जैसे पढ़ाई खत्म हो गई ना, इसका ये मतलब नहीं है आपका सब कुछ हो गया। आप मानोगे नहीं, CA खासकर इतना मुझे ज्यादा पता है। LLB के लिए तो उसकी जो एक्ट्स होती है वो उसके लिए भगवान जैसी है ना, एकदम भगवत गीता जैसी है। कोई भी लॉयर के लिए आप उसके बेयर एक्ट्स के बारे में पूछोगे। ऐसे ही एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ, ये हम लोग के लिए भगवत गीता है। ऐसे ही CA के लिए अगर आप पूछो तो टैक्स, ये इनके लिए भगवत गीता है। ऐसे सबके फील्ड्स की अपनी अपनी कुछ कहानियां हैं। जैसे अगर हम MBA की बात करें दोस्तों, तो इसकी भी भगवत गीता क्या हो गई, मैनेजमेंट वाली बुक, है ना। मेन मतलब एक मेन सब्जेक्ट जो सबसे एकदम लगाव वाला सब्जेक्ट होता है ना, ऐसा हो जाता है। अब ये क्या चीज होता है, अगर आप एक बार CS बन जाते हो, CA बन जाते हो, जो भी आप चाहो वो बन जाते हो, आप अपना ऑफिस खोलते हो,
आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने एक बार सब कुछ अचीव कर लिया उसके बाद आपको कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है? ऐसा चांस ही नहीं होगा कि आपको हर एक चीज याद रहे, क्योंकि 10-15 चीज नहीं है, 10,000 आप वर्ड्स कह लो, 10,000 सेंटेंस कह लो, 10,000 पेजेस कह लो, इतने आपको कम से कम याद रखने होते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, आओ उसको ओपन करें और देखें। गवर्नमेंट के रोज सर्कुलर आते हैं, रोज अमेंडमेंट आते हैं, रोज अमेंडमेंट यानी कि हर 6 महीने में आते हैं, एक साथ आते हैं। तो वो एक साथ जो आपने पुराने पढ़े थे उसको पहले भुलाओ, फिर 6 महीने वाले जो गवर्नमेंट ने न्यू ऐड ऑन किए उसको पहले अपने दिमाग में ऐड करो, फिर लोगों को बताओ। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। इनफैक्ट मतलब दोस्तों अपने देश के जो ये प्रोफेशन है एटसेट्रा लिख देता हूं यहाँ पे, कोई बुरा ना मान जाए, सब प्रोफेशंस का अपना अपना तरीका होता है। कॉमर्स की फील्ड में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है कि उनको डे टू डे लाइफ से ज्यादा एंगेज रहना पड़ता है। तो सोचो यार, डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रही। आप एक बार सीए बन गए उसके बाद भी अपने आप को रोज डेवलप करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप सबसे एलिट क्लास में कहलाओगे ना यार। अगर हम मतलब ऐसा ना हो ना कि अपने प्रोफेशन में और बाकी बच्चों में फर्क क्या रह गया, फिर हम इतने बड़े प्रोफेशन जब बनते हैं तो हम एलिट क्लास के बच्चे हैं, हम ये कहते हैं। आप मानोगे नहीं, जब हमारे सीएस के जब आप लेक्चर्स चल रहे थे, जब मेन चैप्टर ऑफिस में जाना पड़ता था हमें ट्रेनिंग के लिए, आप मानोगे नहीं दोस्तों, वहां पे जो लेक्चरर आते थे जो मतलब खुद आईसीएसआई के मेंबर थे, चेयरमैन थे, एक्स मेंबर, एक्स चेयरमैन, ठीक है, वो बता रहे थे कि यार मतलब आप ये समझो, आपके मुंह से कुछ इस तरह का आंसर निकले कि आप एलिट क्लास के बच्चे हो, मतलब जो जनरल पब्लिक है ना वो आपको ऐसे ऊपर देखे, तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे। तो ये देखो यार, एक प्रोफेशन भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होने वाला। तो मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो दिन भर दिन चलते रहता है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना कि हम एकदम डेवलप्ड कंट्री है, मजाक कर रहे हो लोग। कोई एक नेशन डेवलप कंट्री नहीं हो सकती। क्या उनने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो एक कंट्री को करना चाहिए? डेवलप्ड एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही खिलता है, ये कभी नहीं रुकता, ये सिर्फ चलता रहता है। तो ऐसा ही दोस्तों प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों अगर किसी को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो जो प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसको दिन भर दिन अपने आप पे मेहनत करना होगा, अपने आप पे ही कुछ डेवलप करनी होगी, अपने आप के स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने आप का नॉलेज बढ़ाना होगा। आपको ही पता होगा दोस्तों, नॉलेज ही पावर है। अगर आपको अपना पावर बढ़ाना है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। और वो स्किल्स कैसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे लिखा है ये टॉपिक में। क्या है? पहला ट्रेनिंग। मतलब दोस्तों आप ये समझो, एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर किसी को डायरेक्टर भी बनना होता है कंपनी का, अगर किसी को डायरेक्टर बनना है दोस्तों, तो वो डायरेक्टर भी बन सकता है अगर उतना एलिजिबल हो। पर अगर किसी इंसान को सच में डायरेक्टर बनना है पर उसके पास वो स्किल्स या क्वालिटी, वो चीज नहीं है उसके पास, वो एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, आप मानोगे नहीं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर में भी जा सकता है। वहां पे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वो ट्रेनिंग के बाद वो एक और बेहतरीन डायरेक्टर बनने की कोशिश करेगा। आप मानोगे नहीं, कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लाती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स को बैठना होता है। ये सच में होता है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, ट्रेनिंग एक ऐसा वर्ड है जो शायद हर किसी को लगती है, और जितनी ट्रेनिंग आप करोगे शायद आप उतने मास्टर बनते जाओगे उस फील्ड के। तो अगर आपको एक मास्टर एंटरप्रेन्योर बनना है तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग लगेगी। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए तब आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें नॉन स्टॉप ट्रेनिंग चाहिए होती है, नॉन स्टॉप स्किल्स की डेवलपमेंट चाहिए होती है। आप मानोगे नहीं, हमें डे टू डे एक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी में चल रही है, वर्ल्ड ग्लोब पे क्या चल रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी एटसेट्रा और भी बहुत सारी चीजें, तभी आप दोस्तों एक डेवलप्ड एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। और ये डेवलप्ड एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही खेलता है ना, नेवर एंडिंग वर्ड है ये। चलिए, ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज प्लान, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, परवेसिव एंड मॉनिटर टू मेजर्स इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है भाई, मतलब यही कहना चाह रहा है कि आपको प्लान करना है सही तरीके से, ये सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक यानी कि एक ही ऐसे बार बार चलती जाएगी, ऐसा नहीं कि आपने कुछ समय तक किया फिर अरे छोड़ो यार क्या, ठीक है देखेंगे बाद में। सिस्टमैटिक होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। इसका एक तरीका होता है करने का, उसी तरीके में आपको करना है। दूसरी ट्रेनिंग ले लोगे तो फिर मतलब नहीं बनेगा। जैसे मैं एक सीएस हूं तो मैं एक सीएस की ट्रेनिंग लूंगा, क्या मैं किसी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ट्रेनिंग ले लूं? तो ट्रेनिंग तो ली ना मैंने, ट्रेनिंग ली पर सीएस वाली ट्रेनिंग नहीं ली, क्या ये वैलिड ट्रेनिंग होगी? नहीं ना। तो अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको दोस्तों एंटरप्रेन्योर बनने की, अच्छे बनने की ट्रेनिंग लेनी होगी। ऐसा तो नहीं है आप कंप्यूटर सीख रहे हो जाके, आपने कंप्यूटर क्लास की ट्रेनिंग ले ली, ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना। सिस्टमैटिक वे में आपको ट्रेनिंग लेनी है, जिस वे में आपको नीडेड है उसी वे में लेनी है, कंसिस्टेंटली लेना है। ऐसा नहीं है यार कि आपने 6 महीने ट्रेनिंग करी, अरे बहुत हो गया, बहुत कुछ सीख लिया मैंने, चलो अभी अब मैं जीवन भर कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप मानोगे नहीं, अगर कोई बिजनेसमैन को 20 साल का भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो पता है कैसा रहता है, मुझे और भी कुछ नया सीखना है यार, 20 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुझे ज्यादा बता दूंगा। लेकिन जो आजकल के न्यू जनरेशन बच्चे
इनके पास कुछ नई बात होगी तो चलो इनसे थोड़ा सीख कर आते हैं। तो एक आप मानोगे नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेस का जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसकी सोच कुछ ऐसी होती है। जैसे एक लाइव एग्जांपल, हमारे रतन टाटा जी, आप मानोगे नहीं, ये भी यंगस्टर्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। आप इनके अगर लिंक्डइन अकाउंट पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कितने यंगस्टर्स के साथ कनेक्शन करते हैं। आप मानोगे नहीं, ये यंगस्टर्स के साथ कितना डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे फोटोज वायरल होती है अपने सोशल मीडियाज पे, आप वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग क्या बातचीत कर रहे, हालचाल नहीं पूछ रहे, जानना चाहते हैं कि यंग जनरेशन क्या सोचता है, सो दैट वो सोच को वो अपने बिजनेस में उतार सके, उनकी डेवलपमेंट में, उनके फायदे के लिए। ऑब्वियसली बिजनेस देखो, प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस चल नहीं रहा, अल्टीमेट गोल तो वही है, लेकिन वो गोल पे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे ही वो ट्रेनिंग वाला पीरियड होता है एक एंटरप्रेन्योर का। इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट, ये जो अपना ट्रेनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला, ये क्या है, इंटीग्रल इनपुट है, ये एक इंटरनल पार्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। अगर आपको अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना है, अगर आपको अपना मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करना है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वही बात है। फिर क्या, हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। आप जो पहले डिसीजंस लेते थे, शायद उस टाइम आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, आपको बस आपके ही लाइफ का एक्सपीरियंस था, लेकिन दोस्तों जब आप ट्रेनिंग पे गए, आपको आपके जैसे 6 एंटरप्रेन्योर और मिले, आप सभी ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपको फिर वो एक्सपीरियंस याद आया और आपने उसी हिसाब से डिसीजंस लिया आगे आपके लाइफ में। आपने 6 लोगों के सक्सेस को देखा, 6 लोगों के स्ट्रगल्स को अंडरस्टैंड किया, वो भी सारे एंटरप्रेन्योर ही है आपके जैसे, तो आपने उन सभी की बातें सुनी, वो सभी की बातें याद रखते हुए आपने अपने फॉरवर्ड डिसीजंस लिए, तो देखो कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प ही हुआ ना, आपके डिसीजंस में हेल्प हुआ। तो इस तरह से ट्रेनिंग जो है ना, किसी इंसान के लाइफ में हेल्प करता है। तो दोस्तों इसके साथ हमने फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट किया है। अब है ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक ही मकसद से आए हैं कि उनका डेवलपमेंट हो। तो ये प्रोग्राम भी उसी पर्पस के लिए होता है। ये प्रोग्राम कौन चलाता है, देखो यार, ऑब्वियसली वैसे लोग चलाते हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और अगर ये उनको रन करना है ऐसा प्रोग्राम, तो उसको वो ईडीपी कर देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो भी आएगा, लाइक सेशंस होते हैं, बड़े बड़े लेक्चरर आएंगे, वो आपको बोलेंगे, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ अच्छी नॉलेज देंगे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके साथ, तब शायद आपकी जो स्किल्स होगी, आपकी जो नॉलेज होगी, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगी, वो शायद थोड़ी सी वाइड हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारी जो फील्ड्स मैंने अब यहाँ पे लिखी, ये खासकर मुझे सीए का पता है, सीएमए का पता है, सीएस का पता है। तो जैसे सीएस में दोस्तों सेकेंड लेवल पार करने के बाद ना एक ऑप्शन आता है आपके पास, वो आपको कंपलसरी करना होता है। जैसे काफी बच्चों ने मुझे पूछा कि आप सर लेक्चर, आप आईसीएसआई के चैप्टर ऑफिस में गए थे, कितनी बड़ी बात है, क्यों करने गए थे आप? दोस्तों मैं अपनी ट्रेनिंग करने गया था, ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट था, और वहां पे ईडीपी हुआ था हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं, ये था हमारा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हमें बताया जाता है कि भाई अब तुम एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, बहुत जल्द सीएस बनने वाले हो, तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें फ्यूचर सीएस के साथ और बातचीत कराई जाती है, इंट्रोडक्शन होता है, हमें लेक्चर्स लेने हमसे, यानी कि आप ऐसे समझो 10 से 15 साल एक्सपीरियंसेस वाले सीएस वो हमें आते हैं, और वो मार्केट के बारे में बताते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है, कैसा चल रहा है, आपको किस तरह से काम करना है, वो फ्यूचर जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। ये होती है ईडीपी का मेन बेनिफिट। अब जैसे ही आपको समझा, तो ऐसे ही दोस्तों बिजनेसमैन के लिए भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रन होते हैं, जो आप शायद चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, सीधी सी बात है। अब देखते हैं आगे ईडीपी का इंट्रोडक्शन। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेनिंग पे ना आप 2-4 बार रीड कर लो, आप इसको अपने मन से लिख सकते हो। आपको ट्रेनिंग पता है, नया ट्रेनिंग पहली बार, तो ऐसा नहीं कि आप ये वर्ड सुन रहे हो, चलो। लेकिन दोस्तों ये ईडीपी पे ना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है यार। ईडीपी पे पता है क्या क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर चांसेस है ये वाले पॉइंट के, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप ये क्यों करवा रहे हो, इसके पीछे आपका मकसद क्या है ना, ऑब्जेक्टिव। इस तरह से ही दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है, हमने इसको सिंपल वर्ड्स में तो समझा, एक बार थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का पॉइंट देख लेते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है थ्रू विच पीपल विथ लेटेंट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड्स, जो खूबियां हैं उनमें ट्रेड्स, ठीक है। चलिए आगे देखें। आर आइडेंटिफाइड, वो अपने स्किल्स को पहचानते हैं। आप जैसे अगर कोई बंदा, आपके यहाँ पे कैमरा के पीछे जो बच्चा देख रहा है, आपको क्या करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्किल्स को पहले आइडेंटिफाई करो, उसको आप पहले अपने आप को मोटिवेट करो, भाई बिजनेस करना है, अपने स्किल्स को पता करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि आप नए इंडस्ट्रियल वेंचर बनाओ, एक नया बिजनेस खोलने के लिए अपने आप को मोटिवेट करो, उतने स्टेप्स उठाओ। और देखो, ट्रेंड इन मैनेजिंग यूनिट, अपने आप को ट्रेन करो। ईडीपी में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सिखाना है, सब कुछ नहीं सिखा देंगे वो लोग, ऐसा ही डिसीजन लेना है, ऐसा ही करना है, वो आपको एक डायरेक्शन देंगे।
अब वो डायरेक्शन को फॉलो करना है नहीं करना है ये तो आपकी इच्छा होती है, ऑब्वियस ला बात है। चलिए, एंड गाइड करेंगे इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस। देखो यार, अब मैंने ऐसे कभी रिसेंट में सुना नहीं है कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि देखो यार, जब तक कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा तब तक कोई नहीं बैठेगा। अब देखो ना यार, आप राह चलते आदमी बोलेगा अरे सुनो ना, मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम खोलने वाला हूँ। अच्छा, मतलब आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। हाँ, बस यही अपना बाजू में दुकान है, तेरे डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई नहीं आएगा भाई। जब तक एक बहुत सक्सेसफुल इंसान ऐसा प्रोग्राम रन नहीं करता, कौन अटेंड करेगा? किसके पास इतना फालतू टाइम है? समझ रहे हो ना आप? मतलब आपने कभी किसी का नाम भी नहीं सुना, अगर ऐसा इंसान एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ जाए, क्या आप उसको अटेंड करोगे? बच्चा करे नहीं सर, क्या पता हमें ही लूट के ले जाए। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो, लेकिन अगर समझो अंबानी जी आ गए, मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक आयोजन कर रहा हूँ, जो भी आना चाहता है इतनी फीस पे करो, आ जाओ, हम आपको बहुत कुछ आइडिया देंगे, एक्सपीरियंसेस देंगे, बिजनेस वर्ल्ड कैसा होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा होता है, सो दैट जो भी यंग जनरेशन है जो बिजनेस करना चाहती है फ्यूचर में, उनको एक आइडिया लग जाए। अगर अंबानी जी आ गए आपके सामने, तब तो शायद आप अटेंड कर लोगे, है ना? तो मतलब एक सक्सेसफुल इंसान अगर कुछ बात करता है ना, तो हमें सुनने को भी अच्छा लगता है, सीखने को अच्छा लगता है उससे। नॉट एज इन सक्सेसफुल, बट एक मेहनती इंसान जिसने बहुत अचीव किया है, लोगों को प्रूफ करके दिखाया है। आप ऐसे लोग पे ज्यादा भरोसा करोगे ना। तो ये जो ईडीपी होती है, जब भी एग्जीक्यूट अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पे वैसे ही लोग आते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनका सोसाइटी में नाम है। चलो, ईडीपी इंक्लूड्स, हाँ वैसे वही बात हो गई, अगर विजय माल्या आ गया और बोला मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्या आप लोग अटेंड करोगे? भाई कौन अटेंड करेगा? और लोग अटेंड भी करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ उसको गिरफ्तार करने के लिए। चलिए, भाई नाम खराब हो गया फिर कौन करेगा? अरे खुद का बिजनेस तो तू बचा नहीं पाया, हमें क्या करेगा? वो तो पैसे लेके भाग गया, तो अलग बात है। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अरे हाँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हैं जो यार एग्जाम में इसके आने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि 8 के 8 पॉइंट्स आपको ऑन माउथ याद होने चाहिए। आप इसमें ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा है, रिस्क मत लो यार, इस चीज को ना थोड़ा सा मेहनत कर लो, इस पे एटलीस्ट अपने नोट्स में लिख लेना, और क्या करना ना, उसको रिवाइज करते रहना, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के दिन तक तो याद हो ही जाएगा। वैसे बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। अरेंजमेंट ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर, ईडीपी तेरे को करना है, प्रोग्राम चलाना है, तो तेरे पास कहां करेगा? जगह होनी चाहिए ना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेक्शन ऑफ अ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, ईडीपी में बुलाना है लोग को, तो तू पहले किसको इनवाइट कर रहा है ये तो बता। तेरा गेस्ट कौन है? तेरा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वो कौन है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, वो कौन से सेक्टर का है, कौन से इंडस्ट्री में काम करता है। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन की है, उसमें क्या करवाने वाले हो, उसका एक प्लान होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ अ ट्रेनिंग पर्सनल, वहां पे जो ट्रेनिंग देगा वो कौन होगा, वो इंसान भी पता होगा, तभी तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। चलो, सिलेक्शन ऑफ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, आप किस तरह से लोगों को ट्रेन करवाओगे, जो फ्यूचर जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, आप उनको किस तरह से ट्रेन करवाओगे, ये भी आपको उसको बताना पड़ेगा। चलिए, फिर क्या? एक्चुअल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दे रहे हो ना भाई, पक्का सही से अच्छे से, कैसे दोगे, कब दोगे? 7th पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, आप सही से ट्रेनिंग दे रहे हो ना भाई? पता चला हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम तो रन करवा रहे हैं, लेकिन हम उनको आ रहे बिठा रहे और मस्त स्टैंड अप कॉमेडी चला रहे, चलेगा क्या? ऐसा नहीं ना। वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो फ्यूचर में बनने वाले हैं सक्सेसफुल, वो हमें उठ के शायद अपने जूते निकाल के मारे, ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और ये तो बहुत इजी। क्या लिखा है पहला? फास्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन कंट्री। मतलब दोस्तों ये देखो, हमारे देश में ना देखा देखी बहुत होती है। अब मतलब आप बोलो सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप एक शो था अपना शार्क टैंक वाला, जैसे ही वो आया, लोगों को ना एकदम अचानक से स्टार्टअप में बहुत इंटरेस्ट आ गया। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप शार्क टैंक के बाद ही स्टार्ट हुआ है, ये सब स्टार्टअप जो है हमारे 2014 से भी उसमें स्टार्टअप इंडिया ये वाली स्कीम आई थी। उस टाइम भी लोगों को इतना ध्यान नहीं था। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज लेके आती है जो भी स्टार्टअप करना चाहता है, और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट भी उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। तो ये लोगों को नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने देखा कि यार ये तो बढ़िया है, तो लोग अपने जॉब्स छोड़ने लग गए और भाई स्टार्टअप करेंगे। तो ये क्या हुआ? देखा देखी हो गई। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो शायद आप भी मुझे एक आध एग्जाम्पल बता दोगे। तो मैं क्या बोल रहा था? फास्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन कंट्री। ऐसे ही दोस्तों कोई बड़ा बिजनेसमैन आपको आकर कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए, कुछ नॉलेज शेयर करे, तो शायद वो सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ऐसा हो कि यार मुझे जॉब नहीं करना है, मैं हमेशा से एक जॉब तो नहीं करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था, बट शायद एक डायरेक्शन की कमी थी, और आज ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बातें सुनकर ना मुझे ऐसा लग रहा है
मुझे बिजनेस करना चाहिए, मैं अपना बिजनेस करने वाला हूँ, मेरे को जॉब नहीं करनी। तो ये क्या हुआ, फास्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ हो गया आपके देश में। कहाँ लोग जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते थे, लेकिन आज वो लोग आपकी बातें सुन के, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका नॉलेज लेके, आपसे डायरेक्शन लेके, आपके गाइडेंस से वो लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में ग्रोथ हो गई। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, आप उनके एक्सपीरियंसेस से जब सीखोगे, जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको आके बोलेगा कि आपको सैलरी कितनी देनी है, मैं ये रेंज में दिया करता था, मैं जब मुझे लगता था कि वो एम्प्लॉय छोड़ने वाला है तो मैं उसकी सैलरी बढ़ा देता था। तो ये क्या किया उसने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। देखो दोस्तों, मैन पावर जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं तो रिसोर्स ही है। तो अपने रिसोर्सेस को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप कभी कभार ना क्या होता है ना, हमें कुछ आइडियाज नहीं आते, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन से बात करते तो हमारे थोड़े से आइडिया, सोचने का तरीका थोड़ा और वाइडर हो जाता है। तो ये पॉइंट में आप ये एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूं। एग्जाम में तो भाई इस तरह से ही लिख के आना है, समझने के लिए, याद रखने के लिए ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस, ऑब्वियस सा बात है, आपकी बात सुन के जो विलेज साइड से वो लोग थे, जो बैकवर्ड सेक्टर के लोग थे, बैकवर्ड यानी कि उनके पास इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतने रिसोर्सेस नहीं थे, बट वो जब आपके स्ट्रगल के बारे में सुनेंगे, शायद उनमें भी एक जज्बा आ जाए, यार हमारे पास भी जीरो ही है, लेकिन जीरो से हीरो बनना भी तो हमारे हाथ में है। क्या डायलॉग मारा मैंने। तो यही थर्ड पॉइंट में ये आपको याद रखते हुए लिखना है भाई, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखो यार ऐसे लोग थे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी तो वो बेचारे बहुत उदास थे और वो घर पे बैठे रहे। आपने भी सुना होगा बहुत सारे एम्प्लॉयज कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे आप कह सकते हो फील्ड्स के जॉबलेस बैठे। अब चाहिए वो एमबीए ही क्यों ना हो, सीएस क्यों ना हो, सीए क्यों ना हो, सीएमए क्यों ना हो, एलएलबी क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि ये सारे जो भी हैं इन सब के पास जॉब है। ये सारे भी जॉबलेस बैठे हैं अगर उनके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज ही सब कुछ है, स्किल्स ही सब कुछ है, कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। अगर आपको बोलने नहीं आता पर आपको काम आता है, कोई नहीं रखेगा आपको। आपके पास दोस्तों हर फील्ड में, यानी कि हर सेक्टर में, चाहे वो नॉलेज हो, स्किल्स हो, हमेशा डेवलपिंग स्टेज में होनी चाहिए। आप अपने आप को सुधारते रहो। एक इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, चाहिए वो सीए क्यों ना बन जाए, सीएस क्यों ना बन जाए, जो कुछ भी बन जाए यार अपने लाइफ में वो, ठीक है। जब तक आप अपने आप पे सुधार नहीं करोगे, आप नहीं, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने यही चीज कर ली तब आपको पास 100% जॉब सिक्योर होने वाली, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आपसे भी बहुत बड़े टैलेंटेड इंसान है, आपको हर समय पे ये लगेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं तो पीछे छूट रहा हूं, तो मेहनत करते रहनी है। इसका ये एक जवाब था। तो ये फोर्थ पॉइंट में यही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रही है। जो पर्सन क्या अपना जॉबलेस था, अब उसने क्या कर लिया, उसको भी बिजनेस स्टार्ट करने का जज्बा आ गया। चलो भाई आगे, वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब यही है दोस्तों। ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो तो आप स्मॉल स्केल वाला बिजनेस करोगे, इसको बिजनेस बोलते क्या। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता, हर बिजनेस बिजनेस होता है। अरे वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना क्या, आप बस वही वाला, रईस मूवी वाला, ठीक है। चलो, और दोस्तों इसी के साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ईडीपी और ये आज का पूरा सेशन भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। ये लेक्चर बहुत इजी है एंड आई होप दोस्तों आप इस चीज में कुछ गड़बड़ ना करो। एग्जाम में प्रेजेंटेबल वे में इस आंसर को लिखो। एग्जाम में ये आंसर आने के बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है टू बी ऑनेस्ट। इसमें से आएगा भी तो ईडीपी आएगा, तो ईडीपी पे थोड़ा सा मेहनत कर लो। ट्रेनिंग तो आप अपने मन से लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेनिंग वैसे एग्जाम में नहीं भी आएगा, कोई चांस ही नहीं है किसका कि ट्रेनिंग एग्जाम में आ जाए, लेकिन सेफर साइड पे एक बार लिख के रखना और एग्जाम पे उसको एक बार रीड करके चले जाना, बस हो गया। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 को फिनिश कर देंगे। अब यही चाहते थे ना, चलो भाई लेसन नंबर 3 को लेक्चर नंबर 4 में हम फिनिश कर देंगे, और ये आसान सा लेसन इसी के साथ फिनिश हो जाएगा लेक्चर नंबर 4 में। आज लेक्चर नंबर 3 था भाई। और कोई भी डाउट हो प्लीज यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम है ये मेरा goldie__। तो चलो फिर मिलता हूं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मजे करो, पढ़ाई करो, मिलता हूं।